हेलो फ्रेंड्स, सचेतता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, हमारी क्लिनिकल सेटिंग में हमें कई बार ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जिनके पास बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि होम ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे हैं और जो सेशंस में जो कुछ भी हो रहा है गोल्स पे काम करना है और थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना, और ये सारी जिम्मेदारी होती है थेरेपिस्ट के ऊपर। 40 मिनट्स में थेरेपिस्ट जितना कोशिश करता है काम करते हैं, पर होम ट्रेनिंग ना होने की वजह से जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो वैसी नहीं हो पाती। सो आई हैव एक्चुअली टॉक टू मैनी पेरेंट्स और मुझे 3 इम्पॉर्टेंट जो रीज़न्स पता चले हैं वो ये हैं। पहला रीज़न तो ये है कि पेरेंट कहते हैं काम नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि काम करना कैसे है। उन्हें गोल्स की जानकारी नहीं है या उनको एक्टिविटीज़ कैसे करानी है वो जानकारी नहीं है, और इसकी वजह से वो घर पे काम करा नहीं पाते। सेशंस के में जब पेरेंट बैठते हैं तो जनरली वो एक पैसिव ऑब्जर्वर होते हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और ये बात हम समझते हैं कि जब तक आप बच्चे के साथ स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, हमें उन स्ट्रैटेजीज़ को इफ़ेक्टिवली कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ क्वाइट रहना है, कहाँ बोलना है, हमें नहीं मालूम पड़ेगा। तो पेरेंट्स जब तक थेरेपिस्ट की निगरानी में, सुपरविजन में उन चीज़ों को एक बार डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे जो उनको समझ में आई हैं, तब तक वो घर पे काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो रीज़न होता है जो पेरेंट्स बताते हैं वो होता है कि आई एम टू बिज़ी, मेरे पास इतना सारा काम है कि मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ बच्चे पे काम करने के लिए। अब अगर बच्चा छोटा है तो और उसको लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट में, सेटिंग में और जो नेचुरल स्केड्यूल है बच्चे का, उसमें ही इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए लैंग्वेज स्टिमुलेशन। और वो कैसे करना है और उसका डेमोन्स्ट्रेशन थेरेपिस्ट डेमोन्स्ट्रेट करें और आप जो हैं उसको एक बार दिखाएं कि आप कैसे करते हैं। क्योंकि हमारी आदतों में ही मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न है वो कभी कभी ऐसा होता है हमें खुद नहीं मालूम पड़ता कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। तो जब तक आप खुद डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चे के साथ नहीं दिखाएंगे तो आपको, और आप फिर उस वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को आप नहीं देखेंगे, आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे आप चुप रह सकते थे, यहाँ पे आप ये बोल सकते थे। फाइन। और टाइम के लिए, जहाँ तक टाइम की बंदिश है, एज आई टोल्ड यू, कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, स्पेशली विद यंग चिल्ड्रन जिनको लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तीसरा जो रीज़न देते हैं पेरेंट्स जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं वो है मैम मोटिवेशन नहीं है उनको। यानी कि वो जानते हैं क्या काम करना है, उनके पास टाइम भी है, परंतु अलग अलग रीज़न्स की वजह से वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। वो उनका पर्सनल रीज़न भी हो सकता है कि वो अपने ही स्ट्रगल्स हैं, वो उनके उसमें बिज़ी हैं, साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज़ हैं उनमें बिज़ी हैं, या ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, या वो अब तक डील नहीं कर पाए हैं अपनी पर्सनल इश्यूज़ के साथ। तो ध्यान रखिए पेरेंट्स, जब तक आप अपने पर्सनल इश्यूज़ के साथ डील नहीं कर पाएंगे तब तक आप बच्चे की मदद नहीं कर पाएंगे इफ़ेक्टिवली। तो ये 3 रीज़न्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जिनके बच्चे की नीड स्पेशल है, या अगर नहीं भी आप ऐसे पेरेंट हैं और आपको लगता है कोई और रीज़न हो सकता है, तो उस रीज़न को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ पे पेरेंट्स को परेशानी होती है। क्योंकि पेरेंट्स का ये कहना कि आप थेरेपिस्ट हैं, आप काम कीजिए, इट्स समथिंग लाइक पेरेंट का ये कहना कि आप टीचर हैं, आप बच्चे की लर्निंग की सारी जिम्मेदारी आपकी। सही है क्या ये कहना? बिल्कुल नहीं। तो इस आशा के साथ कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल सचेतता और मेरे फेसबुक पेज को भी, मैं लेती हूँ आपसे विदा और आशा करती हूँ अगली बार कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने ज़रूर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।